नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा था। उससे एक पहले वाले पार्ट में हम ट्रांसपोज सीख चुके थे कि रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। उसके बाद जो पार्ट 10 था उसमें हमने पार्ट 11 था उसमें हमने ये सीखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि aij इक्वल टू aj आ जाए, तब भी वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर बेटा आपको बोला जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो आप कहेंगे कि a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a आ जाए या aij इक्वल टू माइनस aj आ जाए। ओके, तो ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया जाए तो a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसी पॉइंट से लिंक करके आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर आपके पास a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स है, तो अगर आप उसको एक्सप्रेस करोगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो कैसे लिखोगे? 1/2 x प्लस एक्स ट्रांसपोज प्लस 1/2 x माइनस एक्स ट्रांसपोज। वहां पे मैंने a लिया था तो a कितना आ जाएगा? 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये कल का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल के जब टॉपिक अगर हम देखें तो कल के बाद हमारा एक्सरसाइज 3.3 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मतलब सारा बेसिक कवर हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करना है। ओके, तो आप देखें इधर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे हम इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं दिया गया कि इस मैट्रिक्स कौन सी है, तो आप इस मैट्रिक्स को अच्छा ये क्वेश्चन है ना, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन यहीं से कर रहा हूँ, आप अलग से करना। तो सॉल्यूशन में मान लो कि लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ मुझे। 3 रोज और 1 कॉलम में। ओके, अच्छा, तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को किस में चेंज कर दो? कॉलम में। तो ये एक रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये एक रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, और एक ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 रो और 3 कॉलम। ओके, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके बेटा, चलो इधर देखो। चलो अब इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो सॉल्यूशन लेट दिस मैट्रिक्स इक्वल टू बी। ओके, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज रो को किस में चेंज करोगे? कॉलम में। सो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 आ जाएगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ओके, सिंपल सा है ट्रांसपोज निकालना, 2 क्लास में हमने यही सीखा है। ओके, चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट और थर्ड बताया, सेकंड आप करना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक पार्ट बता रहा हूँ बेटा, एक पार्ट आपको सोल्व करना है। मैं फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ आपको, सेकंड पार्ट आप सोल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं आपको a प्लस बी, तो बोल रहा है कि आपको शो करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ओके, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी निकालेंगे बेटा, तो a प्लस बी अब मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो -1 और -4 -5 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 5 -2 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा, 9 + 0 9 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ये आ गया a प्लस बी। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इस रो को कॉलम में लिखेंगे, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ओके, तो ये आपने a प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आपने LHS का काम तो कर लिया है, अब आपको क्या निकालना है? RHS निकालना है। ओके, तो RHS देखो, ये LHS तो हमने निकाल लिया है। RHS में आपको दिया है कि आपको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल आना चाहिए इसकी। ओके, तो इसका ट्रांसपोज लो a ट्रांसपोज, तो बेटा a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? इस रो को कॉलम में लिखेंगे, तो -1
-1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम में लिखेंगे। सो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये आ जाएगा। ऐड कर दो इनको बेटा, तो -1 -4 माइनस का 5 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो ये वैल्यू है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखो अब मिलाओ तो इससे -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। सो hence 2 A plus B transpose equal to A transpose plus ओके। तो ऐसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, सेकंड पार्ट में आपको इसका माइनस करके सोल्व करना है, तो वो पार्ट आप करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, इनको नोट करो, आगे हम करते हैं फिर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी। एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सोचने का तरीका और हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि A ट्रांसपोज ये है और B एक सिंपल सा मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 2 × 3 का, और एक A ट्रांसपोज दिया है। बेटा बोल रहा है कि वेरीफाई ये करो। ये सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया, बट वहाँ पे चेंज ये था कि वहाँ उसने A दिया था, यहाँ उसने A ट्रांसपोज दिया। तो बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हमें पता है, हमें क्या पता है कि वी नो दैट, क्या नो दैट कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A। मतलब अब अगर आप इस मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो आप इसका फिर से ट्रांसपोज लो, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो रो को किस में लिखोगे, कॉलम में, तो 3 4 इसको कॉलम में, -1 2 और इसको भी कॉलम में 0। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 × 3। और यही कौन सी मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है। चलो B मैट्रिक्स कौन सी बेटा, B मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3। इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 3। अब आपको A मैट्रिक्स मिल गई, क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, और आपको B मैट्रिक्स मिल गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, LHS लेंगे पहले, तो पहले A + B निकालेंगे। तो A + B कितना आएगा 3 - 1 2 -1 + 2 1 है ना, 3 - 1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। ये आ गया A + B। अब आप इसका ट्रांसपोज ले, है ना। चलो यहीं पे ले लेता हूँ कि A + B का ट्रांसपोज, तो वो कितना आ जाएगा 2 1 1 और 5 4 4, ये आ जाएगा, है ना। तो 3 रो और 2 कॉलम, ये आपको मिला A + B का ट्रांसपोज। क्या मिला, A + B का ट्रांसपोज। अब ये तो आपका क्या है, ये तो आपका LHS आया, और आपको क्या निकालना है RHS। बेटा मुझे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। ओके, तो आप पॉज करके वीडियो को नोट करना। अब मैं निकालता हूँ RHS। ओके, तो RHS इसको रहने दो, क्योंकि हमें शो करना है कि इक्वल आए तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बेटा A ट्रांसपोज RHS लेके चलते हैं। बेटा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज तो आपको क्वेश्चन में दिया है, कुछ भी नहीं करना, सेम रखना है 3 4 -1 2 0 1 प्लस B ट्रांसपोज निकाल लोगे तो इस रो को कॉलम में लिखोगे तो -1 2 1, इस रो को कॉलम में लिखोगे तो 1 2 3। ओके, तो ऐड करना है तो ऑर्डर चेक कर लो, 3 × 2 और 3 × 2। तो बेटा ऐड कर दो इसको, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 एंड 0 + 1 1 1 + 3 4 आ जाएगा। इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 × 2। तो ये A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये A + B ट्रांसपोज, मिला लो 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। ओके, सो हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा क्वेश्चन तो यही है, यहाँ A - B ट्रांसपोज दिया हुआ है,
और कुछ क्वेश्चन में चेंज है तो आप फिर से वही करोगे, इसका ट्रांसपोज जैसे मैंने लिया वैसे ही ट्रांसपोज लोगे, फिर a माइनस बी निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज LHS आ जाएगा, फिर सेम RHS निकालना और शो कर देना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट करो इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में A ट्रांसपोज दिया है, ओके, और B दिया है, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि A प्लस 2B निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, उस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा। तो आपको A ट्रांसपोज दिया, बट आपको क्या नीड है, आपको A नीड है। तो आप क्या, आपको पता है, क्या पता है कि वी नो दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, तो आप इसका ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज ले लो। तो इस रो को कॉलम में लिखो तो -2 3, और इस रो को कॉलम में लिखोगे तो 1 2, जो कि इक्वल आ जाएगा A की। तो B तो आपको पता है -1 0 1 2। ओके, तो आपको A प्लस 2B निकालना है। ओके, सो A तो हमें यही है -1 2 3। अच्छा, इस स्केलर के, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 0 2 4। तो ये A प्लस 2B आ गया, तो इसको ऐड कर दो, तो ये -2 माइनस का 4 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी A प्लस 2B की। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इस रो को कॉलम में लिखो -4 1, और इस रो को कॉलम में लिखो 5 6। ओके, तो इसका आंसर आ गया, नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A, आपको ये वेरीफाई करना है कि AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज की इक्वल है। ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा का ऐसा डेटा चेंज है, और सेम क्वेश्चन मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, एग्जाम्पल नंबर 21। उसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज है, तो आप उसको समझ के, आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो में जाके आप समझ के इसको कीजिएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, और आपको वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज, पहले आप इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालो, और उस ट्रांसपोज का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आपको ये वेरीफाई करना होगा बेटा। तो आप इसका सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेके इस मैट्रिक्स को आप एक बार फिर से लिखोगे, फिर इसका एक बार ट्रांसपोज लोगे। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिखेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा। अब आपको A पता है और A ट्रांसपोज पता है, आपको मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज इनटू A, तो A ट्रांसपोज इनटू A, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो A ट्रांसपोज है, और A कितना है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा तो कोस अल्फा। ओके, तो A ट्रांसपोज इनटू A। चलो, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा, एंड माइनस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा। फिर इस रो का करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो A ट्रांसपोज प्लस A, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1। अच्छा, ये कोस पॉजिटिव कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस नेगेटिव कोस अल्फा साइन अल्फा 0 आ जाएगा, एक दूसरे से कट होगा, ये भी कितना आ जाएगा 0। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है। तो देखो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 है। तो A ट्रांसपोज प्लस A किसके इक्वल आ गया, कि आपको यही क्या करना था, वेरीफाई करना था। ओके, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट सेम आप इसी तरीके से करेंगे, एक नया मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज लेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी वेरीफाई कर देंगे। ओके, नोट कर लो। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट कि A ट्रांसपोज अगर A की इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या AIJ इज इक्वल टू AJI। तो देखो, पहले तो मैं इससे बता देता हूँ आपको कि A11 तो 1 है, A22 तो 2 है, और A33
3, ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ए आई जे ए जी आई, तो ये 1 1 ही रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3, तो ये आएगा। अगर हम A12 की बात करें, है ना, तो A12 कितना है -1, A12 कितना है बताओ, -1 है। अब इसका हमें उल्टा करना है, तो A21, अब A21 की -1, तो देखो इक्वल आ रहा है। अगर हम बात करें A13 की, तो A13 कितना है 5, अब ये भी A31 भी 5 आना चाहिए, तो देखो A31 भी 5 है। अब हम बात करेंगे A23 की, तो A23 1 है, तो A32 भी 1 आना चाहिए, तो A32 भी 1 आ रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तरीका तो ये, या सबसे आसान तरीका ये, ट्रांसपोज निकालो इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में लिखोगे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, चेक कर लो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सो यहाँ से A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ रहा है। दैट मीन्स A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसे शो कर देंगे आप। सिमिलरली इसमें बताओ, इसमें कैसे बेटा, अगर स्क्यू सिमेट्री का तो हमें पता है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल, या AIJ इज इक्वल टू माइनस का AJI आना चाहिए। ओके, तो देखो डायगोनल एलिमेंट तो आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो 0 होते हैं, तो आपको एक आइडिया तो यही से मिल जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल 0 है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। अब आपको चेक तो यही करना है, तो बताओ A12 है ना, A12 की बात करेंगे तो A12 कितना है 1, अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, A12 कितना है 1 है, अब ये किसके इक्वल आना चाहिए -A21 के, तो A21 कितना है -1 है ना, तो आप यहाँ पुट करोगे तो -1 +1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे अगर आप अपनी बात करें A13 की, तो वो कितना है -A1 है ना, और अगर हम A31 की बात करें, A31 कितना है 1, A31 कितना है 1, बट हमको क्या चाहिए, हमको तो -A31 चाहिए, तो -A31 कितना आ जाएगा -1, तो इक्वल आ रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या इसमें उलझने से अच्छा सबसे पहले आप बढ़िया आप ट्रांसपोज निकाल लो। इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0, है ना। तो अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन सभी एलिमेंट से आएगा, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो अब ये पूरी मैट्रिक्स क्या आ रही है, ये पूरी मैट्रिक्स क्या आ रही है, ए मैट्रिक्स आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ओके, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप कंप्लीट रखो, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, और खुश रहें। बाय।